कैसे चुरा था नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ सेशन में बहुत अच्छे वैद्य लोग आए हैं। डॉक्टर प्रभात जी हैं, डॉक्टर प्रशांत जी हैं। कृपया म्यूट करिए प्लीज, बहुत सारे घर की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करिए। डॉक्टर नारायण सिंह जी हैं, नारायण सिंह काला जी हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर राम कुमार जी हैं, डॉक्टर अनुरिता मैम हैं। आप सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मैं सभी का स्वागत करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, तो आप लोग अभी कुछ बताइएगा। 1 मिनट रुकिए, मुझे अनम्यूट किया नहीं जा पा रहे, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर अनुरिता मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? यस मैम, यस सर, कर पा रही हूँ। आप अपने कुछ केसेस बताइए, मेरा जूम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। आप कोई केसेस बताइए, सक्सेस स्टोरीज या जो देखे बताइए। मैं आज एक्चुअली शेयर करूंगी मेरी मेटास्टेसिस केस, पैनक्रियाटिक कैंसर, जिसको मैंने शायद ओरली बताया था, लेकिन अभी तक सी मार्कर नहीं किया क्योंकि 2 ही महीने हुए ट्रीटमेंट का। लेकिन पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। सीए पैनक्रियाज विद मेटास्टेसिस कोलोन एंड लिवर में और गॉल ब्लैडर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, तो शायद 2 स्टेंटिंग भी किया था। तो काफी क्रिटिकल कंडीशन में मेरे पास में जब प्रेजेंट हुई तो पेशेंट एकदम माइल्साइटिस, गृहिणी की सारी दुष्टि, ऐसे कंडीशन में मेरे पास में रेफर हुआ था। लेकिन पेशेंट वो इस डिस्टेंट पेशेंट, मैं नाड़ी नहीं देख पाई, तो नागपुर से पेशेंट है, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है यहाँ पे। सबसे मेन चीज, उसको बिल्कुल भी भूख वगैरह नहीं लगती थी, तो मैंने दीपन पाचन के लिए उनको दाढ़ीमास्टक और हिंगवाष्टक अल्टरनेट चीज दिए थे। दूसरा चीज, क्योंकि उन्होंने केमोथेरेपी कराने के बाद में उनका काफी डिटोरेट हुआ, पूरी तरह से भूख, पूरी तरह से मतलब पेशेंट सो ही रहा था कंटिन्यूस। एंड एक्चुअली देवर बीन सेट की 6 साइकिल्स करने के बाद में और ऑपरेटिव करने के बाद में कुछ भी रिकवरी 6 महीने में नहीं दिखा। तो देवर बीन गिवन लास्ट 60 डेज, 60 नहीं 40 डेज समथिंग। तो ऐसी कंडीशन के वक्त में उनके घर वालों ने बोला कि आप सिर्फ 4 वीक्स का ही मेडिसिन दीजिए, क्योंकि आप भी काफी दूर है, पेशेंट भी इतना दूर नहीं आ सकता है। तो इसकी वजह से नाउ दिस इज मोर देन 68th डे आई थिंक उसका ट्रीटमेंट शुरू करके। तो उसको रसपाचक, रक्तपाचक, अभ्रक, मतलब जब एसाइटिस कम हुआ और भूख लगने लग गई, उसके बाद में मैंने नवायास्लो और शतपुटी अभ्रक भस्म अलॉन्ग विद रौद्र रस दिया, छोटी मात्रा में चाटन शुरू किया। 125 मिलीग्राम जो डेली जाए, उससे भी कम मात्रा में बोलेंगे तो भी चलेगा। लेकिन बस्ती के लिए वो रेडी नहीं हो रहे, क्योंकि उनके ऊपर पूरा एलोपैथिक का इम्पैक्ट है। बड़े बड़े कैंसर के इंस्टीट्यूट्स ने उनको रिजेक्ट किया हुआ है। मतलब उनके बेटे शायद ITN है और बॉम्बे में टाटा मेमोरियल में उनको
यू कांट डू एनीथिंग करके बताएगा। और पैंक्रियाटिक कैंसर जब भी आप एक, सबसे फ्रेजाइल कैंसर जो रहता है वो पैंक्रियाटिक कैंसर रहता है, बहुत फास्ट उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन उससे फास्ट रहता है ब्रेन का ग्लायोमा। ग्लायोमा जो ट्यूमर रहता है वो काफी फास्ट मेटास्टेटिक होता है। सर्जरी के बाद में तो यू कांट होप एनीथिंग बिकॉज मेटास्टेसिस बहुत फास्ट हो जाता है। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला था कि वी कैन इंक्रीज द क्वालिटी लाइफ। तो उनका एज भी, उनका आरबीसी अच्छा बढ़ा है। फिर उन्होंने पेट स्कैन करा के देखा, तो पेट स्कैन में in within 45 days second PET scan was done which is never prescribed by me। मेरा सजेशन हमेशा 3 months से मैक्स होने के बाद में नेक्स्ट पेट स्कैन करना चाहिए। लेकिन उनको भरोसा नहीं था कि आयुर्वेदिक कैंसर ट्रीटमेंट कुछ इतना रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि रसपाचक, रक्तपाचक, गोक्षुरघन, पुनर्नवाघन पेशेंट, केएफटी भी उसकी थोड़ी डिरेंज थे, भूम्याम्ल की घन और कुटकी घन, और सबसे मेन चीज इंटरमीडिएट, क्योंकि वो विरेचन के लिए तैयार नहीं था तो नाभि पूरन मैंने एरेंडिल तेल से कराया, क्योंकि मुझे उसकी हिस्ट्री में जो भी हेतु है उस इसमें एकदम सिंपल टीचर की लाइफस्टाइल में कोई ऐसे बड़े हेतु ड्रीम्स वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन चिंतनात, अति चिंतनात, और दूसरा चीज ये जो नागपुर की रेंज है वहां पे शायद खान पान में कुछ कच्चा तेल वगैरह भी यूज होता है, तीखा भी शायद ज्यादा यूज होता है, तो इतने ही मुझे ये मिले। और पेशेंट लॉन्ग टर्म बीपी पेशेंट था, काफी उसका ब्लड प्रेशर हाई था। आई थिंक एंजियोप्लास्टी भी उसका 4 months पहले किया गया है। तो देवर वेरी मच, मतलब एक्चुअली विश्वास किए बगैर ही उन्होंने बस किसी और की वजह से विश्वास डाला। तो इसकी वजह से अभी अर्जुन क्षीरपाक और अमृता रिष्ट ये चालू है उसको, बाकी की भी चीजें अल्टरनेट में देती हूँ। अभी तक उनका पंचकर्म के लिए रेडी नहीं हुए, मैंने नस्य और मात्रावस्थी सजेस्ट किया है। लेट्स सी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं वीडियोस पोस्ट कर दूंगी बिकॉज पेशेंट बहुत अच्छी बातचीत करने लग गया। बताइएगा रिजल्ट, आप क्या दे बिल्कुल रही हैं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट हमें चाहिए। रिजल्ट सर, उसका जो पेट स्कैन किया गया सर उसमें कोई नया लीजन नहीं मिला। उसका मेटास्टेसिस का जो फेज है वो कम से कम हम रोक पाए। नया लीजन 45 डेज में अगर नहीं डेवलप हुआ, जब भी पेनक्रेटिक कैंसर मेटास्टेसिस लिवर तक जाता है तो ऐसे समझिए कि रक्त धात्वाग्नि का मतलब पूरी तरह से दूषित होके, और जो हमारा मूल स्थान है वो जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद में यू हैव वेरी लेस टाइम। यूजुअली जब भी मैंने देखा है पैनक्रेटिक कैंसर का मेटास्टेसिस, और उसमें 2 स्टेंट बिठा के ऑपरेटिव किए गए उसके गॉल ब्लैडर और लिवर के, तो बहुत डिफिकल्ट था। मुझे लगा नहीं था कि इतना याप्यत्व जल्दी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे साध्य चीज लग रही है, क्योंकि पेट स्कैन में कोई नया लीजन नहीं है। अभी 3rd मंथ का मेडिसिन जाएगा मेरा। बस गृहिणी बहुत जल्दी दृष्टि हो जाती है उनकी, तो उनको खान पान के लिए जो आप पढ़ा रहे सर, थैंक यू वेरी मच। अष्टांग में जो भी चीज आप सुबह यूश वगैरह से कल्पना से लेके तो वो चीज रिवीजन करके फिर से अच्छे नोट्स निकाल लूंगी मैं। लेकिन वो यूश कल्पना में प्रैक्टिकली अभी मतलब खान पान में देती हूँ। पहले सिर्फ मूंग यूश या फिर उसमें जीरा, हींग, अजवाइन और इसका छौंका या हिंगवाष्टक ऐसे देते थे, लेकिन अभी हम वो दूधी भोपला, लाल भोपला, बैंगन, कभी शिगरू, इवन मैं अपने महाराष्ट्र में अम्बट चुका, चंदन बटवा, ये कुछ चीजें मिलती है जो चंदन बटवा पित्त शांति करता है। तो वो चीज से सिद्ध भी मैं ये बनाने के लिए बोलती हूँ, दालें बनाने के लिए बोलती हूँ, जिसमें छिलके वाली मूंग की दाल, मसूर की दाल, कभी थोड़ी सी अगर अग्नि अच्छा है तो उड़द की दाल, नहीं तो फिर ये 2 दालें। उसके बाद में जो पतली खीर रहती है रवा और इसकी, तो ऐसे बोलती हूँ मैं, उससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सो थैंक यू फॉर योर अष्टांग लेक्चर्स। थैंक यू मैम। एक डॉक्टर सोनी शाह मैम जुड़ी हैं, मैम कुछ बोलना चाहती हैं। सोनी मैम। यहाँ नमस्ते सर, मैं पेशेंट के साथ हूँ, तो आप अपनी पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे? हाँ ठीक है, आप वीडियो ऑन करिए मैम। ओके। इनका केस टेकिंग श्वेता मैम करेंगी क्या, या शशि मैम कोई करिए। ये एकदम अंजना मैम की क्लासमेट, एकदम वैसे ही दिखते हैं कि अंजना मैम एकदम अंजना वैसे इंटेलिजेंट है ये मैम, सोनी मैम जी। ये पेशेंट है, आप पेशेंट इनसे का चेहरे पे लाइट आना चाहिए ऐसे। मैं इनके फोन से ही करती हूँ, मेरा फोन बहुत चार्ज नहीं है, तो मैं इनके फोन से ही कर सकती हूँ। हाँ करिए, लिंक दे दीजिए, लिंक दे के फिर आइए। ओके थैंक यू। ठीक है श्वेता मैम, आपको क्या हुआ? श्वेता मैम आप अपना तकलीफ बताइए, क्या हुआ? हम सर एक्चुअली सबको वायरल हुआ है, तो वायरल पर वो ना गला एकदम बैठा हुआ है, ऐसे लग रहा है। तो क्या तकलीफ क्या हो रही है, तकलीफ क्या हो रही है आपको? सर सर्दी हो गई है, मतलब प्रतिशय जैसा हो रहा है। तो आपने क्या दवाई लिया? सर अभी तो त्रिभुवन कीर्ति सुदर्शन ही चालू है, और पथ्यादि गुलगुल लिया था मैंने, क्योंकि मुझे कान में दुख रहा है बस अभी, और गला दुख रहा है।
इतना ही चालू है सर, पर अभी हेलो। कल से हुआ है तो थोड़ा। हाँ हेलो सर, हाँ जी, इन फोन से नहीं लॉग इन हो पा रहा है तो हम अपने फोन से ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप पेशेंट के फेस पे लाइट है और थोड़ा थोड़ा चेहरा अच्छे से दिख रहा है। इधर बैठ जाइए। इनका केस टेकिंग अंजना मैम करेंगी क्या, या कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। शशि मैम, पूनम मैम जो खाना नहीं बना रहे हैं वो लोग कर सकते हैं। सरोज मिश्रा जी आप करेंगे केस टेकिंग? हाँ हेलो। हाँ, कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। तो बहुत ज्यादा अच्छी आवाज नहीं है। चलो सर, सरोज सर कर रहे हैं तो कर लें। सरोज जी आप करिए प्लीज, जैसा करेंगे करिए। क्या पूछते हो? सरोज जी का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कोई और चलिए करना सर, मैं चाहे करती हूँ। आप करिए। हाँ हाँ जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? पद्मा नायक। ओके, क्या उम्र है आपकी? 70। ओके, क्या तकलीफ है आपको? मेरे को पिगमेंटेशन हुआ है पैरों में, जैसे दिखाइए जरा। लेग्स में। दिखाइए। कैसे दिखे? कैमरा अभी वहां नहीं जा पा रहा है। हाँ दिख रहा है? ये हाँ जी, हाँ दिखा? जी। तो हाँ, थोड़ा सा उसको और कैमरे को ठीक करिए, थोड़ा फोकस करिए कैमरे को। कोई और है तो उनसे कराइए प्लीज। हाँ हाँ, हम हाँ। कर रहे हैं। हाँ दिखा? प्लीज, अभी उस पर दिख रहा है लेकिन बहुत क्लियर पिक्चर नहीं हो पा रही है। लाइट का कुछ प्रॉब्लम है या जो भी है वजह है। आप अपने थोड़ा कैमरे को फोकस करिए प्लीज। यस। सोनी मैम थोड़ा सा दूर लेके जाइए, थोड़ा सा दूर लेके जाइए और अब उसमें ठीक है? फोकस करिए, स्टेडी करिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ अभी तो कुछ कुछ वेरिकोस लाइट पेन्स नहीं आ की तरह नजर आ रहा है, कुछ वैसे चोट के पड़ जैसे लग जाती है। हाँ जी मैम, बेसिक ये ये हाँ थैलेस्मा जी, टाइप का है। आप अपने ये आप से कर। कब से हुआ है आपको? ये 6-7 साल हो गए। अच्छा अच्छा, 7 साल में कुछ ट्रीटमेंट कराया है इसका आपने? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। पर शुरू में जब भी स्टार्ट हुआ तो ओके, थोड़ा खुजली हुई और फिर बाद में ये हुआ। मतलब आपने खुजली किया था इसमें? हाँ, थोड़ा ऐसे ईचिंग हुआ। हाँ, तो ईचिंग के बाद जब खारिश हो रही थी तो कोई घाव वगैरह तो नहीं बन गया था? जैसे नाखून नहीं लगने से कई बार घाव बन जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे करती थी, बहुत जोर से नहीं। So I अच्छा। used to do this. ओके, इसमें कोकोनट ऑयल या कुछ इस तरह की चीजें कभी अप्लाई किया था? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं अप्लाई किया, अभी नहीं, कुछ जैसे नहीं होता। ईचिंग हो गई है तो कई बार अभी ईचिंग ड्राइनेस की वजह से भी होती है। अभी नहीं हो रहा है ईचिंग, अभी ईचिंग नहीं होता है। नहीं, जब शुरुआत हुआ था तब की मैं बात कर रही हूँ। बस थोड़ा ही हुआ था, मतलब ज्यादा हमेशा ही बहुत ज्यादा होता था ऐसे नहीं, बट शुरू में ऐसे ईचिंग होने के बाद फिर लगता था कि डार्क हो गई है इसकी। ओके, तो अभी इसमें और क्या तकलीफ आ रही है जिसकी वजह से आप मतलब सोचे कि हाँ ट्रीटमेंट के बारे में? डॉक्टर एक्चुअली Yes, इनके ma'am. ना छोटे छोटे जैसे पॉस्ट्यूल्स टाइप, नॉट पॉस्ट्यूल्स, लाइपोमा के लिए होते हैं, मिलिया मिलिया। टाइप के हैं जो जैसे इनके फेस के ऊपर भी है। यहाँ पे आप देखिए, फेस पे आप दिखाइए। देखिए, इस तरफ से लाइट के थोड़ा। ऊपर हाँ। दिखा, ये दिस टाइप छोटा Yes. छोटा छोटा हाँ जी, हाँ छोटा। जी। हाँ, तो जैसे 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 एक वो होता है ना लाइपोमा टाइप का, बट स्मॉल, वेरी स्मॉल। और ये मिलिया ये यहाँ पे मिलिया करके बोलते हैं। आइस से थोड़ा। ब्लड तो रिपोर्ट अपना- सारी नॉर्मल है मैम? हाँ, रिपोर्ट तो नॉर्मल है। हाँ, सारी नॉर्मल है। इन्होंने स्किन वाले डॉक्टर से थोड़ा सा पूछा था तो उन्होंने कहा ऑपरेट करके निकालने पड़ेंगे। मतलब नहीं, वो उतना क्या? प्रिक करके और फ्री करके निकाल लेंगे कह रहे थे। ओके, तो ये चीज आप मैडम का बताइए। फोटो लेके ग्रुप में डाल दीजिए, देख लेंगे। हाँ ठीक है, वो मैं थोड़ा लाइट का क्लियर प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। यहाँ पे अभी। पर मेन तो जी, मेरा जी। पिगमेंटेशन का है। हाँ, वो पिगमेंटेशन आपने जो भेजा था ना, मैं वो वाला डाल दूंगी। हाँ, इस समय वैसे अभी मैं 2 स्नैप्स लेके फिर आपका ग्रुप में डाल देती हूँ। ठीक है मैम, एक बात बताइए, भूख कैसी लगती है आपको? ठीक लगती है। पेट वोट साफ होता है आपका अच्छे से? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, पर ठीक है, होता है पर साफ। और होता है मतलब नींद सेटिस्फैक्टरी साफ नहीं होता? नहीं होता है, मोस्टली तो होता है। और नींद थोड़ा डिस्टर्ब होती है मेरी। ओके, बीपी Disturb. वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, आई डोंट टेक एनी मेडिसिन।
ओके, उसके अलावा कोई तकलीफ नहीं है? नींद वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कितने टाइम से? वो शुरू से ही है मेरा, एक्चुअली आई हैव द हैबिट पहले से, काफी सालों से। ओके, गैस So, एसिडिटी वगैरह कुछ तो नहीं बनता आपको? नहीं 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 नहीं। और एक बार नींद रोज ही नहीं आती है ऐसे नहीं है, कभी हम्म, हफ्ते में 1-2 बार ऐसे हो जाता है कि डिस्टर्ब होती है, अदरवाइज नॉर्मली 5-6 घंटे लगती है, तो आई एम क्वाइट ओके। दिन में भी सोते हैं मैम आप? नहीं नहीं सोती। ओके, रात में कितने तो बजे सोते हैं आप? दिन में सोती नहीं हूँ, पर कभी हम्म, बैठे बैठे एक आध झपकी लग जाती है, लाइक दैट। ओके, रात में आप कितने बजे सोते हैं? 10:30। ओके, सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह आई गेट अप अर्ली, मोस्टली जल्दी उठती हूँ, पर कभी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है तो 4-5 बजे तक तो उठ जाती अच्छा, 4 to 5 आपका एम का आपका उठने का है। उठकर क्या क्या करते हैं मैम, एक बार अपनी दिनचर्या बताएंगे प्लीज? हूँ। उठ के कुछ नहीं, गर्म पानी पीते हैं थोड़ा, 2 ग्लास, हम्म, और फिर हम्म, देन आई गो फॉर वॉक एट 6 o'clock, हम्म, और फिर अबाउट 40-45 मिनट्स वॉक करके फिर हम्म। आके कॉफी पीते हैं, बस नॉर्मल रूटीन घर का जो होता है। कॉफी के साथ कुछ नमकीन वमकीन भी लेते हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं मैम आप? ब्रेकफास्ट रोज लेती हूँ ऐसे नहीं है, बट कभी हम्म, कभी लेती, नॉट वेरी रेगुलर इन ब्रेकफास्ट। नहीं तो अगर उसमें लेते हैं तो क्या लेते हैं? कभी ब्रेड अंडा या पोहा, उपमा। अच्छा, कुछ भी इस तरह का। और लंच में? लंच में दाल चावल सब्जी रोटी चावल नहीं लेती ज्यादा, बट हम्म, दाल सब्जी रोटी। ओके, मिल्क के साथ आप नमक वमक तो नहीं लेते हैं, मतलब मिल्क प्रोडक्ट के साथ में सॉल्ट वाला कोई आइटम? नहीं, मैं मिल्क के साथ नॉर्मली रात को लेती हूँ मोस्टली मिल्क, हम्म, तो आई टेक प्लेन गरम मिल्क, उसमें कभी हल्दी डाल दिया तो, नमक वगैरह नहीं डालते। नहीं, जैसे मान लीजिए हम दूध पी रहे हैं, उसके साथ हमने कभी नमकीन खा लिया, या चाय के साथ हम नमकीन लेते हैं, या इस तरह की नहीं बहुत सारी चीजें फूड आइटम होते हैं। कुछ लोग खिचड़ी वगैरह में भी मतलब दूध डालकर खाते हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। अच्छा, नहीं वैसे तो नहीं कर। स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं मैम आप? हाँ, मटकी या मूंग, ये 2 हम्म, मोस्ट खाते हैं स्प्राउट। ओके, कब खाते हैं स्प्राउट्स आप? लंच में। ओके, मतलब वो उधर आपका दाल चावल सब्जी भी रहता है, इधर साथ में स्प्राउट्स भी लेते हैं आप? स्प्राउट्स मतलब वो सब्जी बना के खाते हैं स्प्राउट्स की। अच्छा, स्प्राउट्स की सब्जी बनाकर खाते हैं, ओके, हाँ, मतलब आपने इसको कभी कभी पका खाते हैं लिया है। लोग। मूंग समटाइम आई, थोड़ा सा कच्चा पका के हम्म, कभी खाते हैं, बट नॉर्मली सब्जी जैसे बना के खाते हैं। और कोई बैग ग्रेवी। वगैरह मान लीजिए सुसु वगैरह या पॉटी का प्रेशर वगैरह आए तो कभी रोकते हैं? नहीं नहीं। मैम, मतलब स्ट्रेस वगैरह लेने की कितनी आदत है आपको? थोड़ा बहुत है। तो गुस्सा ज्यादा आता है कि कम आता है आपको? नहीं, अभी गुस्सा करने के लिए कोई है ही नहीं नहीं, पहले जैसे आप गुस्सा आता रहता था तो गुस्सा आप एक्सप्रेस कर देते थे या पी जाते थे? नहीं नहीं, पीना वीना नहीं, एक्सप्रेस कर। ओके, और कुछ ऐसा खाते हो जो कि फूड कॉम्बो के हिसाब से गलत होता हो? जैसे नॉनवेज एग खाते हैं मान लीजिए, तो फिर दूध लिया उसके कुछ टाइम, ऐसा इस तरह का कोई चीज है? नहीं, नॉनवेज खाते हैं पर हम्म, नॉट वेरी रेगुलर, कभी कभी खाते हैं। ओके, दही खाते हैं आप? हाँ, दही खाते हैं। ब्रेकफास्ट में खाते हैं कि लंच में कि डिनर में कि तीनों लंच, टाइम? लंच में मोस्टली ताक अच्छा, बना के, मतलब वो पतला सा ताक, लस्सी बना के या उसमें नमक जीरा डाल के ऐसे। तो वो तो छाछ हो गया ना, तक्र। हाँ, छाछ खाते हैं, या कभी हम्म, घी में चीनी डाल के भी खाते हैं, चीनी नमक वैसे। अच्छा, दही में चीनी या घी डाल करके खाते हैं, है ना? घी नहीं, नमक। हाँ, सॉरी, हाँ खाते हैं ऐसे। हम्म। और मैम कोई और वैसी चीज आपको अच्छा खाने में क्या पसंद है? मेरे को खाना पसंद है, लाइक आई लाइक मीठा ऑल्सो, नमकीन ऑल्सो, दोनों ही अच्छे लगता है। ओके, मीठा भी पसंद है। मेरी तरफ से तो हो गया, किसी और को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लें।
क्योंकि एक ही हेतु निकल कर आ रहा, थोड़ा सा दही का, और तो अभी कुछ खास नहीं नजर आया। जी अंजना मैम, आपको क्या समझ आया? अंजना मैम। जी सर, नमस्कार सभी लोग को। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा, क्योंकि सोनी जी को बहुत पहले से ही जानती हूँ, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज इन दैट क्लाइमेट ना, क्योंकि मैडम लोग जो थे वो गढ़वाल के रहने वाले हैं। No. She is not from Garhwal. She is from अच्छा। Maharashtra only. महाराष्ट्र, पूना। Pune अच्छा only. अच्छा She is पूना। Maharashtra. अच्छा, Yeah. मेरे को लगा कोई रिलेटिव है क्या, मेरे को हाँ, ऐसा लगा। हाँ। अच्छा। तो सेकंड टाइम फिर ये है कि हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं लेकिन ना। हाँ, ये आर्मी वाले हाँ, ना, आर्मी वालों के हिंदी हाँ। अच्छी। हाँ, कमांडिंग हिंदी बोल रहे हैं, अच्छा लगा। तो हाँ, तो सबसे, और इनका नेचर ऑफ वर्क क्या रहा, जॉब किस तरह का करते थे, कुछ काम तो करते रहे होंगे ना ये? नहीं ऐसे जॉब, या आई job, वाज अ टीचर, स्कूल टीचर। स्कूल अच्छा, टीचर। आप टीचर रहे हैं ना? हाँ। बट हाँ, और आई लेफ्ट लॉन्ग टाइम बैक, कितनी काफी दिनों से 2008 में छोड़ा, उसके बाद नहीं। अच्छा Then I used to give tuitions बच्चों को। उसके बाद ट्यूशंस लेते हैं आप? अभी नहीं लेती हूँ, आई यूज्ड टू गिव, अच्छा। ये लॉकडाउन से पहले तक लेती। अच्छा। और इसके अलावा भी कुछ और स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं रहा, कभी मस्त रहते थे एकदम ना, महाराष्ट्र में स्ट्रेस रहते तो अभी थे? हाँ। इतना नहीं है कोई हाँ, खास। आपके मतलब बच्चे वगैरह? माय मदर इज विथ मी। अच्छा, आपकी मतलब है। और मीनोपॉज हुए कितने दिन हो गए, लगभग 20 साल? हाँ, 50 के बाद हुआ मुझे मेनोपॉज। हाँ, वही लगभग 20 साल हुआ। नहीं, वो लग रहा है, आपको देख के लग रहा है आप बहुत अच्छे से मेंटेन है। और ये जो चेंजेस, हाँ अच्छी बात है, ये चेंजेस जो आ रहे हैं वो मे बी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बॉडी को आपको एक तरह से कहना चाहिए कि रिएक्ट कर रही है, या कहीं ना कहीं दोष प्रधान हो रहे हैं, दोष कुपित हो रहे हैं, संचय हो रहा है उनका, और वो क्या है, त्वक जो है वो आपकी कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड हो रही है, त्वचा। तो एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब मेनोपॉज होने लगता है तो जो हमारे फेमाइन हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनकी डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में, तो जो स्किन की टेक्सचर होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस करती है। तो यहाँ अगर हम अपने आयुर्वेद पैथोलॉजी से चलते हैं तो कहीं ना कहीं रस धातु जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, या रस धातु में जो रस धातु के गुण हैं, वो एक बहुत अच्छा गुण उन्होंने बताया, प्रभा, कांति, उसका कहीं ना कहीं लस्टर जो होती है स्किन की वो डाउन होती है, और वात कुपित होने लगती है, क्योंकि एज जरावस्था में या आफ्टर 60 जो है वो वायु की प्रधानता वैसे ही बताई गई है। मेनोपॉज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस सिम्टम है। तो हम जनरली जो स्पेशली लेडीज की बात करते हैं तो फेमाइन ग्रुप में जो है ये रस धातु और रक्त धातु जो है अगर प्रॉपरली तैयार होती है तो अब बहुत अच्छे से जो है वो हार्मोन्स को और एचपी ऑक्सीज को मेंटेन कर पाती है। तो यहाँ मेन जो दिक्कत आती है वो स्पेशली जो है आपको जो डाइट है थोड़ा सा मुझे लगता है मेरे हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एज के साथ साथ हमें अपनी स्किन को, और अगर हमें मेंटेन करना है, वैसे आप बहुत लकी हैं, आपकी स्किन और आपका जो फेस है और आपकी जो वाणी है बहुत अच्छी है और जसपूर्ण है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं। तो थोड़ा सा अगर आप खाना चाहते हो, आप जैसे मॉर्निंग आवर्स में आप कहते हो मैं कुछ नहीं खाती, तो आप थोड़ा मॉर्निंग कुछ नहीं हाँ खाती हूँ, हमेशा ऐसे नहीं है, बट हाँ नॉट वेरी रेगुलर कि ब्रेकफास्ट करना ही है, कभी भी नहीं, खा। यही मैंने कहा, चाहे आप कुछ मात्रा में लीजिए। देखिए क्या होता है ना, नाइट में आपने कहा कि हम 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, है ना, तो और डिनर मैं कितने जल्दी बजे? खाना खाती हूँ, हाँ जल्दी खाना खाती हूँ, 7 साढ़े 7 बजे। हाँ, और फिर मॉर्निंग में आप कब ले रहे हो? मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी आप स्किप कर दे रहे हो, है ना, तो मॉर्निंग का ब्रेक स्किप नहीं जनरली, कर, हाँ कभी नहीं खाती हूँ, लाइक 2 days आई की फास्ट, मंडे और थर्सडे को, तो वो अच्छा 2 दिन नहीं खाती हूँ, बाकी हाँ कभी खा लेती हूँ, लाइक ब्रेड स्लाइस खा लिया, फिर संडे सैटरडे उपमा पोहा बनता है वो खाती हूँ। इसका हाँ, मतलब मेरा मतलब बस यही था कि आप ऐसे ब्रेड वगैरह अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। आप जो घर से बना हुआ जो होता है, किचन में बना हुआ होता है, वो आप ले, सूजी का सामान आप खाएंगी, जो सूजी बना है वो आपको फायदा करेगा, लेकिन मैदा का बना हुआ सामान आपको एकदम अच्छा नहीं रहेगा, आपकी स्किन के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। तो आप मैदा का जो भी बना सामान है सब अवॉइड करेंगी, आप सूजी और गेहूं वगैरह और जो भी आटे का बना सामान है वो आप अच्छे से खा सकते हो। और एक ब्राउन छोटी ब्रेड सी खा, ब्राउन जी ब्रेड खा,
ब्राउन ब्राउन ब्रेड ब्रेड खाते हैं। नहीं वो होल ठीक है, आप अच्छा बता रहे हो, लेकिन मेरा जो मानना है या हमारा जो शास्त्र कहता है, हमारा जो लिटरेचर वो कहता है कि आप फ्रेश लीजिए, जो भी आप बना रहे हो ना वो आप लोगे तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है ना, आप हाँ। भी मानोगे। और जो आप पैकेजिंग फूड होता है उसका इफेक्ट जो है आफ्टर इफेक्ट्स अलग होता है, ठीक है। हाँ। तो एक आप ये काम कर सकते हो, मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा, जैसे अब डॉक्टर सोनी आपको बताएंगी कि थोड़ा सा ओम का जाप वगैरह हम लोग बताते हैं, प्राणायाम हम लोग बताते हैं, थोड़ा सा जो है मेडिटेशन अगर करेंगे ना तो उसका इफेक्ट आता है, जरूर से ही आता है। तो वो हम लोग काफी डीप ब्रीदिंग करते हैं, और ओम का भी जो हम लोग उच्चारण करते हैं वो ऐसा लगता है जैसे नाभि से आवाज आ रही है। तो उस तरह से अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है ना, हमारा जो ऑक्सीजनेशन है वो टिश्यू लेवल पे, वो नैनो पार्टिकल्स जिसे कहते हैं ना, नैनो लेवल पे चला जाता है, और उससे जो है थोड़ा सा हमको एनर्जेटिक लगता है ना। तो जहाँ जहाँ स्किन डैमेज हो रही है या स्किन को बहुत प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रहा है, तो डीप डीप मेडिटेशन से, डीप ओम के जाप से भी इसका इफेक्ट आता है, फ्रेशनेस होती है और टिश्यूज थोड़े हेल्दी होते हैं। देन जो डाइट आप लें वो डाइट ऐसी लें जो आपको, जैसे आप कुछ नहीं ले पाते हैं तो मखाना आप जानते हैं, मखाने को भून के पीस के दूध में मिला के ले लीजिए, ठीक है। हाँ है ना, तो चेंज कर करके आप थोड़ा सुबह उठ के अगर हो सके तो थोड़ा सा फिर अच्छा लगता आपका हो तो फिर लाइक सूजी का, प्रोटीन पाउडर लेते हैं कभी, होममेड हाँ प्रोटीन पाउडर दूध में डाल के, हाँ कैसा बनता है प्रोटीन पाउडर, जैसे सच एज कौन सा वाला? आलमंड्स, वॉलनट, फिर हाँ थोड़ा गुड, हाँ सारे ये सब, जो होते हाँ हैं हाँ इसको तो आप ले लीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा ही लीजिए, लेकिन इसको आप लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा पानी वगैरह भी, मतलब जैसे दूध वगैरह भी बीच में, नारियल पानी आपको बहुत फायदा करने वाला है ना। तो एक अभी इस समय आप थोड़ा सा वो सब भी ऐड करें, जिससे हम ये क्या जानते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म है या हमारी जो रस धातु है उसको थोड़ा सा हम मतलब अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, और उससे उसके साथ साथ में फिर हम कुछ उसका शोधन चिकित्सा भी करना चाहते हैं, दीपन पाचन भी। तो उसके लिए जैसे हम सिंपल बात बताते हैं कि आपको थोड़ा सा आपकी डाइट और आपकी भूख और अच्छी होनी चाहिए, है ना। कभी आपको मन करेगा, जैसे आपने कभी नहीं लिया, इसका मतलब है कि आपके अंदर अग्नि दीप्ति नहीं है, अग्नि प्रदीप्त नहीं है, आपको भूख ही नहीं लग रही है, 7:30 बजे खा लिया और मॉर्निंग में 7:30 बजे तक आपको मन ही नहीं कर रहा है, तभी आप नाश्ता स्किप कर करता देते है हैं। बट मन मन करता है, करता है, बट आई ट्राई टू कंट्रोल इट कि बहुत वजन बढ़ जाता है फिर एक बार खाना शुरू करते नहीं आप ऐसा खाना लीजिए, आप ज्यादा आपको लगता है वजन बढ़ रहा है तो आप अपने खाने में सत्तू वगैरह ऐड कर सकते हो। हम लोग नॉर्थ इंडियंस में यहाँ पे जौ का सत्तू, चने का सत्तू, हाँ सत्तू अच्छा है। हाँ और उसके साथ में हम कुछ मेडिकेटेड घृत बनवाते हैं, जैसे डॉक्टर सोनी बताएंगी, पंचतिक्त घृत मिलता है, और उसमें पंचतिक्त घृत में आप थोड़ा सा जैसे हिंगोष्टक मिला सकते हैं, समटाइम्स लवण भास्कर मिला सकते हैं, समटाइम्स दाढ़ी मास्टक मिला सकते हैं। और उसके बाद एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी परिकल्पना आती है थोड़ा सा आशा वरिष्ठ की, तो वहाँ आप काल मेघासा मिला सकते हैं, समटाइम्स द्राक्षासा मिला सकते हैं, समटाइम्स अभयरिष्ट भी मिला सकते हैं, है ना सोनी। तो इसको थोड़ा थोड़ा, हाँ 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 तुम मेरे को वो कर देना, भेज देना, मैं फिर लेके आ जाऊंगी, ठीक है। हाँ देन इसके बाद स्टार्ट, खाना खाने से पहले थोड़ा सा इनको और अच्छे से शोधन के लिए हम लोग कुबेराक्षादी वगैरह देते हैं, समटाइम्स अग्नितुंडी देते हैं, समटाइम्स आरोग्य वर्धनी देते हैं। तो 10 डेज 15 डेज, जनरली अरविंद सर बोलते हैं 20 डेज 42 डेज के बाद भी हमें चेंज करना ही चाहिए, है ना। जिससे क्या होता है कि पेशेंट को थोड़ा सा इजी भी रहता है, और कोई भी दवा को हमें लगातार नहीं चलाना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे हाँ मेलेस्मा का ट्रीटमेंट एक तो प्रोलॉन्ग चल रहेगा, और दूसरी बात कितना इफेक्टिव है इनको ये पूछना था कि इनको ये देखो, मेलेस्मा। हाँ इनको देखो, मैंने मेन कॉज बताया है, इनका मेन कॉज यही है कि इनको थोड़ा फाइटोस्ट्रोजेंस चाहिए, ठीक है। और फाइटोस्ट्रोजेंस केवल ऐसे नहीं काम करेंगे जब तक आपका पूरी तरह से शोधन नहीं होगा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हाँ अश्रोत अवरोध है। तो जो हम चिकित्सा बताते हैं 42 आवर्स या 1.5 महीना आपको इस तरह की चिकित्सा देनी होगी। साथ में धीरे धीरे फिर हम रसायन चिकित्सा बताते हैं, जैसे कि इसमें फिर हम अगर ऐड करेंगे तो शतावरी ऐड करेंगे, सोयाबीन ऐड करेंगे, इसके बाद हमें इसमें आमलकी भी बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी,
और इसके अलावा हमारे पास जो फाइटोस्ट्रोजेंस है, एक जटापार आदि वटी हम लोग बनाए हैं या उसकी प्रिपरेशन में हमको बताएंगे, तो वो वगैरह इसमें काम करेगी। लेकिन मैंने कहा ना, पहले किसी भी चीज को हमें शुद्ध करना है, ऑक्सीजन शुद्ध पहुंचाना है, फिर उसमें ठीक थोड़ी है। सी एनर्जेटिक लाना है, फिर उसमें थोड़ा सा बीएमआर कहते हैं ना, उसकी हाँ जो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है। मीन्स वहां पे हमें उपापचय क्रिया को बहुत आगे लेके जाना है। तो जब वो टिश्यू जिंदा रहेगा तभी तो वहां पे दवा भी काम करेगी, है ठीक ना। है ठीक है टिश्यू ठीक डेड है हो चुका है तो टिश्यू को ठीक फ्रेश है। करना है। और हमें स्किन को भी एक बार फिर से, तो इसमें अगर तुम ज्यादा करते हो तो लेप लगा सकते हो तुरंत, कुमकुमादी लेप हाँ भी यहाँ पे काम और कर जाएगा। ठीक है। बाकुची आती है, बाकुची आप ले सकते हो। बाकुची का जो है उसको लेके और उसमें नीम वगैरह मिला के, या नीम तेल और बाकुची चूर्ण मिला के लगा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत योग है, लेकिन अभी इनको हम काष्ठ औषधि वाले बताएंगे। साथ में जैसे समटाइम्स जो होता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो वहां पे कच्चा दूध है, उसमें हल्का सा नींबू का रस मिला सकते हो। और थोड़ा सा गोरोचन आता है, एक आता है, उसके साथ उसको ऐड करके गोरोचन का लेप भी कर सकते हो। तो लोकल अलग है, लेकिन जब कहते हैं ना लोकल मीन्स केवल आपने ऊपर से, जब तक हम इंटरनली, जब तक हम कहते हैं ना आत्मा से शुद्ध नहीं होते हैं, तब तक हम शुद्ध नहीं माने जाते। तो इसलिए इंटरनली हमको इनकी शुद्धिकरण का प्रोसेस कम से कम 3 to 6 मंथ तक करना पड़ेगा। इनका मोशन वगैरह सब थोड़ा बढ़ भी सकता है, विरेचन होगा तो थोड़ा सा 1-2 नंबर ब्रेक के ज्यादा आएंगे, लेकिन इनको उसके बाद बहुत लाइटनेस लगेगी। और फिर इनकी जो है कहना चाहिए फ्रेशनेस आएगी इनकी स्किन में भी। और फिर ये बहुत अच्छे से अपने आप को फील करेंगे कि हाँ अब मैं तो नॉर्मल आ गई। तो मैं इसलिए से बता रही हूँ, इसमें सूर्यशेखर बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, ठीक है। प्रभात अन्ना पंचामृत भी। हाँ हाँ अन्ना पेशेंट को हाँ मेरे यूज करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। चलो ओके थैंक यू। हाँ थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी मैम नमस्कार, जी मैम नमस्कार नमस्कार। बाय। मैं हाँ, डॉक्टर मैं सोनी की बाय। फ्रेंड, मैं डॉक्टर सोनी की फ्रेंड हूँ, मैंने इनके साथ ही पढ़ाई की है मेरे साथ लखनऊ भी कॉलेज में। थैंक यू अंजना थैंक हम यू। लोग एक ही कॉलोनी में रहते हम हैं। लोग एक ही कॉलोनी में। ये मेरे को सपोर्ट कर रही है पेशेंट निकालने के लिए, कहती है नहीं करो अच्छा अच्छा, करो। बिल्कुल करिए, एकदम करिए जी। और बाकी तो ओके सब लोग हैं जी। हाँ चलो थैंक यू अंजना। ओके बाय। ओके। बाय बाय बाय। डॉक्टर सोनी मैम आप करेंगी ना, मैं पूरा सपोर्ट दूंगा आपको। ओके थैंक यू सर थैंक यू। मेरा एक्चुअली फोन ना डेड होने वाला है इसलिए मेरे को चार्जिंग पे लगाना। चार्ज कर लीजिए। ओके सर थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ। ठीक है, डॉक्टर आरती शर्मा मैम आपने हैंड रेज किया है। आरती मैम जी सर प्रणाम। प्रणाम, बताइए मैम। सर मेरी आवाज आ रही है? मेरा फोन एक्चुअली हैंग करा बीच बीच में। बहुत ही अच्छी आवाज आ रही है आपकी। हाँ बताइए ना, बंद हो गया ऑस्ट्रेलिया में। हाँ बताइए। अभी आ रही है आवाज? आ रही है। फिर से बंद हो गया आपका आवाज। आरती मैम का आवाज बंद हो गया है, नेटवर्क सर मैं दोबारा रिज्वाइन करती हूँ एक बार। रीज्वाइन करिए। ठीक है, और किसी को अपने केसेस के बारे में कुछ बताना है तो बता सकते हैं। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर वर्षा मैम है, इतनी अच्छी डॉक्टर हैं, डॉक्टर आशा मैम है, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, कंचन मैम है। सर मुझे एक चीज पूछना है। पूछिए। पेशेंट ने बोला कि बवासीर है, लेडीज पेशेंट थी बट वो देखने नहीं दी मुझे। अभी उनका ये है कि पोटी के रास्ते में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई ईचिंग नहीं है। तो वैसे तो मैंने उनको वासरिस्ट वगैरह चला रखा है, कनकासो वगैरह, पेट वेट के दर्द में आराम है, बट वहां पर प्रॉब्लम हो रही है, आज उन्होंने कंप्लेन करी है। तो ऐसे फिर क्या चला देना चाहिए? उसमें मैं कुछ ऑप्शन बोलता हूँ, इसमें से आप एक देखिए। आप न जी रात सर। को सेहनाथ गुगुल, त्रिफला गुगुल रात को, सुबह अच्छे से पेट साफ हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। वो और नित्यम वो लेती हैं, मैंने उनको एरेंडब्रिज खरीद के लिखा था तो शायद अभी मिल गया, वो भी ले रही हैं। ठीक है, एक तो अनुलोमन होना चाहिए, खाने जी में सर, घी दे दीजिए, दीपन पाचन दे दीजिए। और वो बोला हुआ है उनको। और ब्लीडिंग है कि नॉन ब्लीडिंग है? नहीं नॉन ब्लीडिंग है, वही तो मैंने कहा, ना ब्लीडिंग है ना कोई वहां पर ईचिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कंप्लेन करी। अभी तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा अभी रात के वक्त में फोन किया था तो मैंने कहा क्या बताऊं, तो मैंने कहा मैम ऐसा करिए, गर्म देसी घी करके उसके मतलब वही कॉटन से सिकाई कर दीजिए, तो जो भी दर्द होगा खींच लेगा और सुबह ले लीजिएगा सिट्स बाद फिटकरी डाल करके। अभी तो तुरंत ये चीज हो और पाएगा। बाकी इंटरनल दवाई में आप तक्र सेवन करा दीजिए, एक आसवरिष्ट में तक्रारिष्ट, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, पुनर्नवासव, ये कुछ दे दीजिए, या अभयारिष्ट तो दे सकती हैं, बहुत अच्छा है।
और डायबिटिक इंटरनल पेशेंट है सर वो, 25-26 साल पुरानी डायबिटीज है उनको और अभी उनको जीबी स्टोन भी हो चुका है। ठीक है, फिर शुगर बढ़ता है आस वरिष्ठ से। हाँ ठीक तो है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है ना। ठीक है, आपने ये सब दे दीजिए, सूरन वटक, अर्शोहर कल्प, फिर उसके बाद में अर्शोग्नि वटी या कांकायन वटी, शुकुठारस भी। हाँ अर्श कुठारस ठीक रहेगा सर? हाँ, और त्रिफला गुगुल दे देंगी तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है सर, अर्श कुठारस तो मैंने लिख दिया था, मैंने कहा एक बार मैं आपके ओपिनियन ले लेती हूँ, हाँ, क्योंकि और देखने देती दीपन तो एग्जैक्ट आइडिया लग जाता कि क्या प्रॉब्लम है। दीपन पाचन जरूर दीजिए, दीपन पाचन। जी सर। और अर्श कुठारस दे रही है ना तो उसमें भल्लातक होता है, तो उससे ओके। हीट बढ़ने का डर है, इसलिए तक्र जरूर पीना है उनको, तक्र और घी ठीक है जरूर चाहिए। ठीक है सर। हाँ, एरंडेल ओके तेल सर, शाम को थैंक यू सर। संसर्ग के लिए। एरंड हरित की है, एरंड तो तेल। एरंड ब्रिस्ट हरित की दी है ना मैम? हाँ वो हाँ दिया दी हुआ है, है। फिर ठीक। शशि मैम, लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ दिया है क्या आपने? मैम अभी तो कुछ नहीं दिया, अभी बताया तो उन्होंने, मैंने देसी घी सबसे बढ़िया काम करता है, कभी पेन वगैरह मैंने कहा गर्म करके उससे सिकाई कर लीजिए अभी, क्योंकि अभी अर्शिता इसको क्या। ऑइंटमेंट दे दीजिएगा, अर्शिता ऑइंटमेंट का काफी अच्छा रिजल्ट है दूध मैम पेशेंट प्लीज का। आप टेक्स्ट कर देना, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगी। श्योर। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी जी, थैंक यू। एक डॉक्टर चंपा मैम आई है, बहुत अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर चंपा सोलंकी मैम। सर प्रणाम। प्रणाम, कैसी मेरा हैं आप? सर मेरे को अंजना मैम से थोड़ा अंजना मैम, पूछना आपसे था। प्रश्न है। जी सर, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, प्रणाम। मैम मेरे पास आज एक इनफर्टिलिटी केस था, मतलब उसको अभी तक कंसीव नहीं हुआ है और शादी को उसको 6 साल हो गए। और उसका सर मैम वो क्या है ना, हेतु जब मैंने निकाला तो वो स्टडी का, वो थोड़ा सा उसको टेंशन रहता है पढ़ाई का, तो स्ट्रेस ही निकला। और दूसरा मैम उसका जो दूसरा हेतु निकला वो मुझे ये कि ना, वो दूध और मतलब चाय और पराठा खाती थी, तो वो एक तो वो निकला मैम। और फिर मैम कुछ रिपोर्ट साथ में लाई थी वो। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए, बोल सुन रही हूँ, बताइए। जी मैम, तो मैम उसमें मैंने देखा था उनका AMH वैल्यू जो है वो 5 आया था मैम, है ना। और प्रोलैक्टिन हार्मोन मैम 66.17 आया है। और एंडोमेट्रियम साइज 5.6 है। और HB 11.2 है मैम। और ये उनके टेस्ट अभी रिपोर्ट्स थी साथ में। मैं इससे पहले उन्होंने 1 साल पहले ट्रीटमेंट लिया था, तब वो PCOS था उसको कुछ, तो इरेगुलर मेंसेस था, तब मैंने मैम उनको कुछ मेडिसिन दी थी, जब वो तो रेगुलर हो गया पीरियड्स, बट वो कंसीव नहीं हो रहा है। अब उसमें क्या मैम मैं शुरुआत करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? आप जैसे आप कहते हैं ना, गर्भ संभव सामग्री की बात होती है ना, ऋतुच्छेद प्रमुख बीज, ठीक है जी। तो जो अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह आपने बताई कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कितना है, सबसे पहले डिपेंड करता है ना किस फेज में है। तो आप क्योंकि 1 साल पहले के रिपोर्ट्स है, तो सबसे पहले आप एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हो, है ना। देन उसके बाद स्टीरोसेल्फिंजियोग्राफी करा सकते हो, इससे इतना पता चल जाएगा कि ट्यूबर ब्लॉक तो नहीं है। इसके पश्चात जो है तो फॉलिकुलर स्टडी करा सकते हैं और हस्बैंड का वो सीमेन सब हो रखी है मैं, फॉलिकुल का जो है ना 2.4 into 2.2 है साइज, मतलब अच्छी साइज में। आप जो बता रहे हो ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन वगैरह का लेवल हाई जा रहा है। हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया में मैडम मेन देखना पड़ता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है, वेरी करता है मंथ टू मंथ, है ना। तो पहले क्या होता है, जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो पहले हमको जहाँ तक लगता है कि उनकी रिपोर्ट्स, प्रीवियस रिपोर्ट्स आते समय जब पेशेंट हमारे पास आए, तो हमें एक बार, अगर पेशेंट इतने स्पेशली जो वंध्यत्व वगैरह के होते हैं, तो इनका एक मेन हमें जान लेना चाहिए कि किस लेवल पे हमारे पास है ना। और बहुत पुरानी, जैसे 1 साल या 1.5 साल वाली पुरानी रिपोर्ट्स पे हमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वेरिएशंस मिलते हैं। हार्मोनल लेवल जो होता है वो अकॉर्डिंग इमोशन के, कंडीशंस के हिसाब से, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से, आपके खान पान के हिसाब से, आपका जो आपस का हस्बैंड वाइफ का जो एक कहना चाहिए रिलेशन होता है, उसके हिसाब से बहुत वेरिएशन मिलता है। तो आप अपने हिसाब से, जैसे आपको काम करना है, आपको हेतु भी ढूंढना है, आपको ये देखना है, तो पहले आप कॉज ऑफ द बंधक क्या है, मेन कहाँ पे आपको वर्क करना है। ट्यूबर ब्लॉक हुआ है ना, तो भी आपको देखना पड़ेगा। HSG क्या कह रही है, पुरानी HSG आपने नहीं बताया, HSG क्या कह रही है, स्टीरोसेल्फिंजियोग्राफी।
वो तो मैम देखना पड़ेगा, मतलब वही बात ना मैम, वही बात है। तो ये जो मैंने 4 चीजें बताई, पहले आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि ये 4 चीजें जब आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले एक नॉर्मल यूएसजी, स्पेशली पेल्विस रीजन की, और अगर होल एब्डोमेन हो तो द बेस्ट है। सेकेंड नंबर पे उसका HSG होना चाहिए, हिस्टीरो सेल्फ एंजियोग्राफी, कि ट्यूब्स के बारे में, यूट्रस के बारे में हमें पूरा मतलब कहते हैं ना इंटरनल क्लियर हो जाता है कि जिस क्षेत्र पे हम काम करने जा रहे हैं, आर्तव्य हम काम करने जा रहे हैं, वो हमारे मतलब कमांडिंग में है कि नहीं है, कि वो ब्लॉक है या ट्यूब्स वर्किंग में नहीं है। थर्ड नंबर पे फॉलिकुलर स्टडी, कि पेशेंट का ओव्यूलेशन हो भी रहा है, एग बन भी रहा है, वो भी टाइमली बन रहा है, एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या कह रही है, इम्प्लांटेशन साइट में हमें एंडोमेट्रियल थिकनेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और फोर्थ नंबर में हस्बैंड का सीमेनोग्राम, कि वो सीमेनोग्राम जो है वो नॉर्मल रिपोर्ट्स में है या वो रिपोर्ट्स जो, जब तक आप इन 4 चीजों को क्लियर नहीं सीमन का भी करेंगे। था मैम, अभी उनके 70% मोटिलिटी मतलब उसमें हाँ, स्टोन और भी का। चीजें होती है ना मैम उसमें, जी, और भी चीजें होती है, आपने बाकी अच्छा तो किया नॉर्मल था। बताया। हाँ, और उसके बाद ये सब करके वायरल मार्कर वगैरह, एक जैसे कहते हैं ना प्रोटोकॉल में जो आता है, ब्लड ग्रुप है, वायरल मार्कर है, CBC है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ दोनों का, और हमको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है RBS ना, क्योंकि हम कहाँ बात कर रहे हैं वो। तो आप कहते हो ना PCOD था, PCOD था कुछ मतलब ये होता है, क्योंकि PCOD केवल पॉलिसिस्टिक ओवेरियन जो है सिंड्रोम बना दिया गया है। PCOS इसीलिए आया है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स उसमें। तो पेशेंट को, पहले पेशेंट को क्या होता है कि USG में मिला, अगर मल्टीपल फॉलिकल्स मिले तो लोगों ने बोल दिया PCOD नहीं है, PCOS एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है। इसमें ये भी आता है, जहाँ आपने एक बताया कि उसको पहले रेगुलर मेंस थे लेकिन अब रेगुलर हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसको फर्टिलिटी अभी तक नहीं गेन कर पाई है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं गेन कर पाई है। तो कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस चल रहा है। जो HPO एक्सिस की हम लोग बात करते हैं, हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन ओवेरियन, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की बात करते हैं, वो एक्सिस अभी जो है वो कहना चाहिए नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। मैं तो इसीलिए मैंने कहा कि फर्स्ट हमारा होना चाहिए, पेशेंट अगर किस कंडीशन में आया है, अगर आफ्टर पीरियड आया है तब हम HSC भी करा सकते हैं, लेकिन कोई HSC कराने से पहले हमारे पास एक अल्ट्रासोनोग्राफी होना चाहिए। मानिए यूट्रस की कोई पैथोलॉजी है, यूट्रस में किसी तरह का फाइब्राइड है, किसी भी तरह की पैथोलॉजी होगी, तो वो हमें पहले अल्ट्रासोनोग्राफी दिखा देगी, देन हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अगर सब कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी में नॉर्मल होगा तो हमें इतना पता चल जाएगा कि उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो एक्टिव है। एंडोमेट्रियल थिकनेस हमारे मेडिसिन के साथ में हम उसको कैसे ऐसे युक्तिपूर्वक चिकित्सा करेंगे। तो मैं इसीलिए इस बात पे ध्यान देती हूँ। बाकी जो हमारा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का पोर्शन होता है, वो हम अगर रजत 16 चर्चा के बाद करते हैं, जो ऋतु काल स्टार्ट होता है उसमें अगर हम चिकित्सा करते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी होता है, मतलब कि पीरियड आने के जस्ट बाद, है ना। तो उसमें हम नस्से भी करते हैं, उसमें हम मात्रावस्थी करते हैं, उसमें हम दीपन पाचन देते हैं, उसमें हम घृत जो है रोतना देते हैं। देन हम उसको पुष्प धनव्रत से गृहिणी कला पे काम करेंगे। लीवर पर कालमेघ है, उसके अलावा सूत शेखर है, नृपति वल्लभ है, लक्ष्मी भूषण मालती है, मतलब उसको उसके अकॉर्डिंगली देन हम यहाँ पुष्पधन भी दे सकते हैं, यहाँ पर सूत शेखर के साथ में दे सकते हैं, संजीवनी कुछ मिला सकते हैं, गिलोय सत्व थोड़ा दे सकते हैं, है ना। वो सब पुड़िया बना के पेशेंट को उस हिसाब से हमें ऐड करना होता है। तो मेरा मतलब बस आपसे यही कहने का है कि आप एकदम घबराइए नहीं कि वो ऐसे आई थी। पुरानी रिपोर्ट्स आप माइंड में रखिए, लेकिन अब आप उसको एक को तो बीच में आपसे गैप कर गई ना, बाद में आई, तो आप उसको एकदम नहीं मैम, वो है ना बीच में अभी मॉडर्न का ले रही थी पिछले 6-7 महीने से, वो कह रही मैंने मॉडर्न ट्रीटमेंट भी लिया है वहां से, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। हाँ तो तभी उसको हुआ नहीं। हाँ, तो इसीलिए ना मैम, तो अब आपके पास वो जिस तरह से आई है, उसने खूब वहां पे खूब हार्मोन खाए होंगे और खूब मेडिसिन खाई होगी, तो उससे उसका पूरा का पूरा लेवल डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब हो गया। पीरियड नॉर्मल आने का केवल मतलब यही है कि उन्होंने उसको हार्मोन उठा के दे दिया, वो रोज एक गोली खाई, उसको पीरियड आ गया। तो पीरियड नहीं नॉर्मल मैम, नहीं है। पीरियड्स तो मैम मैंने पहले दवाई दी जब हो गया था, इसके बाद अभी जब ये ले रही है ना, तब फिर उसको वापस थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स होने लगी, कभी वही मैंने कहा ना, अप्स एंड डाउन। पेशेंट इज स्टिल इन PCOS। तो उसमें आप इतना काम करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ कुछ तो आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। सर मैं बताऊं अपना केस? हेलो
हाँ बताइए बताइए मैम। जी सर। सर अभी वो पेशेंट की एज है 46 इयर्स, और उसको जब वो 7th 8th क्लास में था, स्कूल में था, तो उसको हाइपर थायराइडिज्म था उस समय, और उसको लगातार ही हाइपर थायराइडिज्म रहा, और 8 से अराउंड 8-9 इयर्स बैक वो मेरे पास आया था, और तब मैंने उसकी ट्रीटमेंट किया था, और उसके बाद से उसका जो थायराइड था वो नॉर्मल लिमिट्स में रहने लगा। तो 5 इयर्स बैक वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, और तब वहां पे जाकर उनको हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हुआ, हाइपर नहीं हाइपो डेवलप हुआ, और उनको इसके बाद अभी मतलब लास्ट 3-4 इयर्स तो उन्होंने नहीं कांटेक्ट किया, मतलब एलोपैथी चलती रही उनकी, और उसके बाद अब उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। अभी उनको क्या सिचुएशन है कि अभी ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो गया, और अभी वो लीवोथायरोक्सिन ले रहे हैं 100 माइक्रोग्राम। और उनका भी चीफ कंप्लेंट क्या है कि उनको एक तो वीकनेस बहुत लगती है बॉडी में, और उनको ऐसा लगता है कि उनकी मसल वास्टिंग हो रही है, उनको ऐसा लगता है पर्सनली, और उनको ऐसे लगता है कि उनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रोफेशन से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और प्रोफेसर भी हैं कॉलेज में, तो उनको ऐसे पर्सनली फील होता है कि वो भूल जाते हैं, जैसे मतलब उनका दिमाग थोड़ी देर बाद सुन्न हो जाता है, मतलब बात करते करते, जैसे वो उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रखा है, बट फिर भी वो जैसे बात समझा रहे होते हैं, समझाते समझाते वो खुद भूल जाते हैं वो क्या समझा रहे हैं। मतलब ये उनको अभी थोड़ी देर से होने लगा, और बॉडी में जब वो सुबह उठते हैं उनको बैक एक रहता है और स्टिफनेस रहता है, थोड़ी देर उनको उठने में थोड़ा समय लगता है, जकड़ाहट से ऐसा बॉडी में उनको फील होना शुरू हुआ है, और यूरिनेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया। और कभी कभी उन्होंने ये कंप्लेंट किया कि लास्ट 1 और 2 मंथ से ऐसे हो रहा है कि हर वीक में 1-2 बार ऐसा होता है कि जब वो यूरिन पास कर रहे होते हैं उनको एकदम से प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो जाता है, और उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो ये उनका प्रेजेंट कंप्लेंट है। और हेतु उनमें ये मिला कि जब से वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, पहले 1 ईयर वो जॉब के लिए बहुत स्ट्रेस थे, और उसकी वजह से उनको जैसे कई बार रात को भी जागना पड़ता था जॉब अप्लाई करने के लिए। फिर कोविड आ गया तो और मुश्किल हो गया, मतलब जॉब का उनका, तो उनको एक्चुअली जॉब से रिलेटेड और फाइनेंशियल इस तरह स्ट्रेस काफी रहा, और उसके बाद उनको ये सारी कंडीशंस डेवलप हुई, रात्रि जागरण भी काफी रहा। और वो मतलब भक्ति बहुत करते हैं, इसलिए कभी कभी उनको रहता है कि जैसे वीक में 1 और 2 उनको हवन कराना रहता है, तो वहां से उनके घर से वो जो मंदिर या टेम्पल है वो काफी दूर है, तो वो सुबह कई बार 3 बजे भी उठ जाते हैं रात को सो करके, और वहां पर पहुंचने के लिए वो मतलब चले जाते हैं। तो उनका मतलब रात्रि जागरण रहता ही है, और एक बार नींद आ जाए तो आ जाती है, बट वो कहते हैं कि मेरे को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, मतलब हेतु आपको मिला बात वाले, है ना? हाँ, वातवर्धक हेतु मिला, और उनका जागरण तो है ही है, स्ट्रेस मतलब कंटिन्यूस बॉडी में बना ही हुआ है। अभी कहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, बट मतलब जब एस्टेब्लिश शुरू हमने किया था वहां से, तो 3-4 साल तक मतलब ऐसा रहा हमें। ठीक है, अभी मैं जो पूछता हूँ वो बताइए। जी उनको सर। ग्वाइटर है गले में कुछ नहीं ऐसे? सर, उन्होंने फोटो भेजी है, मैं वो ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, है नहीं वैसे। कुछ भी नहीं है? नहीं। तो उनके बात के क्या सिम्टम क्या दिख रहे हैं? आप मॉडर्न वाला चीज अब हटा दीजिए, वो हम हाँ समझ। हाँ, उनको सिम्टम क्या दिख रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर अभी ठंड चल रही है, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, मतलब ऐसा हो गया हूँ जैसे कोई बूढ़ा आदमी हो और वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर मतलब सकता, और मेरी विपरीत गुण इच्छा, मतलब उनको वायु बढ़ा हुआ है तो उनको गर्म चीज की इच्छा हो रही है। हाँ, और उनके जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जो उंगलियां हैं, उंगलियों के जो टिप हैं, तो वो बोले कि कई बार बहुत ज्यादा नीले हो जाते हैं, कभी नीले हो जाते हैं, तो फिर उनकी वाइफ ने उनको कुछ बोला कि शलगम के पानी से आप वॉश करो, तो उससे वो ठीक हो जाते हैं। बट वो कहते हैं कि लगातार कभी कभी बार बार ना मेरी उंगलियां बिल्कुल जो एजेस है वो बिल्कुल नीली हो जाती हैं, ऐसे हो नीली जाता है, भी हो अक्सर जाती हो है तो ये जाता है। भी वायु की वजह से हो रही है। जी सर। आगे। हाँ, यही मतलब उनकी मेन कंप्लेंट थी, और ये था कि यूरिन बहुत ज्यादा आता है, और जैसे वो दिमाग कोई बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कई बार मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो जाता है, कि मैं इतना लेजी नहीं था, बट मुझे ऐसे लगता है कि मैं लेजी हो गया हूँ, मतलब जैसे दिमाग मेरा सुस्त हो गया है, इतना फास्ट नहीं सोच पाता, क्योंकि पढ़ाई में तो बहुत अच्छे, उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का पीएचडी कर रखा है, और वो भी आईआईटी से, बट स्टिल वो कहते हैं कि अभी मेरे को ऐसा होता है कि मैं भूल जाता हूँ, मतलब बात करते करते भूल जाता हूँ। ठीक है, ये भी जो स्मृति नाश हो रहा है ये भी वायु का है। जी सर। अब इसमें, और हाँ बोलिए।
डाइट बिल्कुल वेजिटेरियन है और प्योरली वेजिटेरियन है, कोई व्यसन नहीं है उनको, स्मोकिंग अल्कोहलिक कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब मल प्रवृत्ति कैसे होती है? मल थोड़ी देर में ही हो जाता है, अर्ली मॉर्निंग में ही हो जाता है। और क्योंकि उन्होंने सुबह 7 बजे जाना होता है, उन्होंने ट्रेन से जाना होता है, और फिर उसके बाद जो उनका यहाँ यूनिवर्सिटी में वो काम करते हैं, वहां 4 या 5 किलोमीटर आगे चलना पड़ता है उनको रोज। अच्छा, तो देखिए अभी मैं कुछ ट्रीटमेंट बता देता हूँ, उसमें से आप क्या जी दे सर। सकते हैं वो आप जी चूज। सर। अब इसमें वायु का प्रकोप पूरा तरह से दिख रहा है और वो घी खाते नहीं है। घी नहीं का सर, घी खाते हैं, नॉर्मल देसी घी जैसे जो खाने में बनता है, मतलब जैसे खाना कुक होता है मतलब फैमिली में, वैसे देसी घी खाते हैं वो नॉर्मल में। कितना, दिन भर में कितना? दिन भर में जैसे वो चपाती पे लगा के खाते हैं। और एक चीज जरूर उन्होंने अपनी डाइट में बताई कि मैंने पूछा कि आप वहां रहते हो कि आपका ब्रेड वगैरह वंस इन अ मंथ होता है, पर मक्खन जो ये आर्टिफिशियल मक्खन जो रहता है, बटर जो रहता है, वो कहते हैं कि वो जरूर हम रोज खाते हैं। नहीं, उसे स्नेहन नहीं हो रहा है ना। हाँ हाँ। अभी देखिए इसमें क्या है कि हमें वात की चिकित्सा करना है, वायु की जी चिकित्सा सर। करेंगे तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जी आपको सर। मैं कुछ चिकित्सा बता रहा हूँ, सोच के आप उसमें से जी देखिए। सर। इसमें सबसे पहले हमें ना दीपन पाचन अनुलोमन से ही शुरू करना है। आप अग्नि को ठीक है बढ़ाए, और सर। बिना भूख के खाना खा रहे होंगे, ये भी आपको मिल रहा होगा बिना। नहीं सर, उन्होंने कहा कि मेरे को भूख प्रॉपर लगती है, बट ये है कि कई बार लेक्चर लेना होता है तो फिर मैं कई बार ऐसा होता है कि खाना स्किप हो जाता है, बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरा 1 to 2 लंच हो जाए। होता मेरे है को तो उसमें अध्ययन भूख तो लग हो रहा है जाती ना, है। कभी ना अध्ययन तो हो रहा है ना। हाँ, कभी कभी हो जाता है बीच बीच में अगर कोई लेक्चर हो, अदरवाइज वो बोलते हैं कि मतलब कभी खाने ना का कभी हमारा तो रूटीन उनको है। रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो, अग्निमंद हाँ है हाँ। है, तो जी इसलिए जी सर, दीपन पाचन डेफिनेटली होगा। अनुलोम। इसके लिए आप कोई भी द्रव्य देखिए, जो यहाँ से भेजना चाहते हैं यहाँ से, नहीं तो वहां से। नहीं, यहाँ उनके किसी रिलेटिव ने आना है परसों मेरे पास, तो उनको मैं मेडिसिन भेजना है। तो आप इसमें बहुत सारे द्रव्य मैं बता रहा हूँ, उसमें चूज कीजिए। जैसे कि दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, या फिर आप लशुनादि वटी है, आरोग्यवर्धनी वटी है। तो ऐसे में से कोई चूज करें। दीपन पाचन और अनुलोमन, अनुलोमन के लिए आप एरंड तेल दे सकते हैं, त्रिवित लेहम दे सकते हैं। विरेचन होना बहुत जरूरी है, अनुलोमन या विरेचन होना जरूरी है, वायु को जी सर। निकलना जरूरी है। इसके साथ में आपको घी जो है, जब भूख लगने लगेगी तो 4-4 चम्मच दिन में 3 बार ऐसे गाय का घी देना बहुत जरूरी है। उसी तरह से नस से देना जरूरी है। तो आप उनको, अगर आप नस से देंगी तभी वायु का शमन होगा और निद्रा का जो इम्बैलेंस है वो ठीक होगा। ठीक है। इसके जी साथ में सर। आपको थायराइड को ठीक करना है। तो हमारे सर का एक फॉर्मूला है, तो उसमें आप देखेंगे तो बच्चा है, पुनर्नवा है, गुडुची है, गुडुची सत्व है, और जंगली प्याज है, वो देना है। अगर अपतर्पण जन्य दिख रहा है तो इसमें विदारी ऐड कर दीजिए। ठीक है सर। सर ये जो ये कितना कितना देना है रोज, वो आप? समान मात्रा में मिक्स करके एक डब्बा में दे दीजिए, और 1 टीस्पून सुबह, 1 जैसे वहां पे? टीस्पून। क्या ठीक है। ठीक है सर, वहां पे व्याने दाने लिखा है तो वो नहीं समझ आया था। ठीक है। ज्ञानोदान मतलब दोपहर के खाने के बाद और रात को खाने के बाद। ठीक है, जंगली प्याज, और उनको सिंपल जंगली अनियन मिल प्याज जाएगा? अगर नहीं मिले तो उनको बोले व्हाइट प्याज खाएं, व्हाइट प्याज नहीं मिले तो नॉर्मल प्याज जरूर खाएं 2 टाइम। जी सर, मिल जाएगा प्याज तो उनको। ठीक है। और दवाइयों में आप क्या दे सकती हैं, तो कांचनार गुगुल दे सकती हैं, आरोग्यवर्धनी वटी दे सकती हैं, फिर कुक्कुट नखी गुगुल करके आता है, गंडमाला कंडन दस आता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर उनका ये ग्वाइटर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, इसमें आप जी सर, रस। अभी गॉइटर नहीं आया क्योंकि ये प्रॉब्लम उनको लास्ट जो टेस्ट तो उन्होंने अभी 2-3 मंथ्स बैक ही कराया है। उससे पहले भी उनको कोई ऐसा इशू नहीं आया था, बट अभी उन्होंने इसीलिए कांटेक्ट किया क्योंकि वो डे बाय डे मतलब उनको ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत चीजें भूल रहा हूँ, और ऐसा होता नहीं था। तो उनके तो आप स्टूडेंट्स भी भूल उनको रहे हैं बोल तो रहे हैं कि आप इसमें लेजी हो रहे हो। उसमें आप ब्राह्मी घृत, स्मृति सागर रस, पंचामृत लौह ऐसे मेद्य द्रव्य दीजिए। ब्राह्मी प्राश, ब्राह्मी का कुछ ऐसे चीज दीजिए जो मेद्य रहेगा। और नस से दीजिए तो वचा तेल या शीर बला तेल का नस से। शीर वाला आपके वाला ही भेज रही हूँ मैं उनको। ठीक है, नस से दे दीजिए। और ऊपर से उनको बोलिए कि अभ्यंग करें, अभ्यंगम आचरण, जो बोलते हैं ना नित्यम, नित्य अभ्यंगम आचरण नित्यम सर्जराशम वातः, मतलब वायु को शमन करना है तो अभ्यंग करना बहुत जरूरी है उनको पूरे तो बॉडी में। उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑयल या कोई भी? कोई भी कोकोनट ऑयल या बादाम का तेल, वहां पे जो भी तेल अवेलेबल है, स्नेहन होना चाहिए, अभ्यंग होना चाहिए। जी सर।
ठीक है, इतना और करिए। थायराइड के लिए वो फॉर्मूला ही देना है और साथ में वो हाँ, बच्चा, पुनर्नवा, गुरुची सत्व और प्याज और विदारी भी ऐड करिए, जिससे अपतर्पण होगा थोड़ा, तो संतर्पण बिदारी भी संभाग में ऐड करना है। संभाग में। अपतर्पण जो है ना, वायु की वजह से हो रहा है इम्बैलेंस, इसलिए ठीक है, संतर्पण करने के लिए विदारी ठीक ऐड। है सर। और जी पेशेंट ठीक सर। हो जाएंगे। और आप बोलिए कि घी का सेवन करें खाने में, और पॉसिबल है तो मात्रा बस्ती। मात्रावस्ती अगर करना हो तो किसके लिए, उनकी वाइफ कर देंगे, वो भी मतलब काफी यहाँ पे, एजुकेटेड है वो भी। यहाँ से नहीं तो पॉसिबल है तो यहाँ से शीरबला भेजिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो वहाँ नहीं तिल सर, तेल का वो भी कर। उनके किसी रिलेटिव नहीं जाना है, तो वो शीरबला तो मैं नाक के लिए तो भेज ही रही हूँ, तो उसके लिए बस्ती के लिए भी भेज दूंगी, कोई इशू नहीं है वो। हाँ तो भेज दीजिए, मात्रा बस्ती लेंगे 3 महीना, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। शीरबला का ही। हाँ, और ये कोई ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस ये सब ऐसे कुछ नहीं होता, वात का प्रकोप हुआ है। ऑटो इम्यून करके घुमाते रहते हैं, बेवकूफ तो बनाते हैं। उनको कितनी मात्रा दो? उनका हाइट 5'11" है और वेट 78 तो kg है। ml तक तो हम बोलते हैं, आप 40, 60, 100 आप डिसाइड कर सकती हैं। ठीक ठीक है सर, ठीक अब है। मैं जो चिकित्सा बोला, गलत बोला कि सही बोला, आप खुद बताइए। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मैंने भी पहले ये सारी चीजें दी थी, बट ये आपके वाला फॉर्मूला तो मुझे अभी पता लगा। और उसका हाइपरथायरॉयडिज्म था, 14 15 16 साल से था, आई थिंक मे बी उसका 7th 8th में डिटेक्ट हुआ था, जो उसका ठीक किया तो वो ठीक रहा भी 4 5 साल। तो अभी स्ट्रेस और वो वातवर्धक बहुत ज्यादा हो गया कारण, तो उसकी वजह से हो गया उसको दोबारा ऐसा। जी सर, बहुत बढ़िया बताया आपने तो। ठीक हो, मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक करने के लिए बता रहा हूँ, आपका नाम होगा ऑस्ट्रेलिया तक कि इन्होंने जो दिया वो ठीक हो गया। मैं आपको जिताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बताया। जी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। ठीक है, और इसके साथ में कुछ काढ़ा वाड़ा दे सकते हैं, जैसे कि वात शामक, बहुत सारे देवदारवादी कषाय, ये वो बहुत सारे कषाय कल्पना, अगर वो ले सके तो। नहीं ले सर वो सके, ले सकते हैं, उन्होंने किसी ने, उनके रिलेटिव नहीं जाना है। पिछले साल उन्होंने मेरे से मंगवाया था खुद ही, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि हर सीजन चेंज पर ना आप कालमेघ आसव पी लिया करो। हाँ उससे ना मैंने, क्योंकि जब ट्रीटमेंट किया था मेरे को तब कालमेघ का ही पता था, तो कालमेघ आसव और भूनिबादी क्वाथ से ही मैंने उनको 5 6 मंथ्स ऐसे चेंज कर करके दिया था। तो उसके बाद मतलब वो कितने ईयर्स तक ठीक ही रहे, मतलब वो खुद रिपोर्ट्स जा जा के सभी को, अपने प्रोफेसर को भी वही इनको दिखाते थे कि हेतु थायराइड ठीक सेवन कर होता रहे है। हैं ना, रात्रि जागरण कर करके फिर से वायु का प्रकोप कर रहे हैं, जी तो सर। इनको तो ये अभी चीज उनको समझना है। देवदार वे अरिष्ट दूं या क्या? अरिष्ट देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दीपन पाचन भी होते नहीं, रहेगा। वो तो भेजना ही है, बॉटल अरिष्ट की भेज देंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। हाँ, आसव अरिष्ट में कोई भी भेजिए तो बहुत मजा आएगा। और पेशेंट को बोले हेतु सेवन मत करिए, आपको ज्यादा दिन तक जीना है, सुख पूर्वक जीना है, इसलिए नहीं, हेतु। अभी वो बोल रहे हैं अभी सिचुएशन ठीक है, बस उनका ये है कि उनका घर से जो जॉब है वो 50 60 किलोमीटर है, तो वो मे बी 100 किलोमीटर है, मेरे को याद नहीं। तो उसने ऐसे ही बताया था कि मेरे को बाई ट्रेन जाना पड़ता है, और फिर उसके बाद आगे कुछ हमारे पास व्हीकल नहीं होता, तो 4 5 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है रोज। हम्म, ठीक है ना, चलना पड़ रहा है तो इसलिए पादाभ्यंग मैंने कहा, इसलिए मैंने कहा कि घृतपान करे और बस्ती ले, बस्ती सारे जी बात सर। के सिम्टम है। और ये थायराइडाइटिस ये सब क्या है, ये ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है असली में, ये ऐसे कोई ऑटो इम्यून बोलते हैं ना, आयुर्वेद के हिसाब से देखिए कि वात का प्रकोप हो रहा है, ये सब बॉडी में वात का शमन कर देंगी, साम्यावस्था में ला देंगी, सब ठीक हो जाएगा। जी सर। उनका एक्चुअली एक और भी हेतु ये है कि जैसे उन्होंने सुबह 7:30 बजे जाना होता है, तो वो जो थायराइड वाली टेबलेट है उस पे ये होता है कि वो एम्प्टी स्टमक लेनी है, और फिर वो खाना जो है वो ट्रेन में बैठ के खाते हैं, मतलब वो तो अपने ठीक है ऑफिस ना, अभी पहुंचने में। ऐसा काम है तो आप हमारा थायराइड फार्मूला भी है ना, वो भी बुके पेट ले लें साथ में, रसायन काल में। वो मतलब वो लिवोथायरॉक्सिन के साथ ही ले लें। हाँ, ठीक ठीक है। उनको बोलेगा कि ये आपका थायराइड को बैलेंस करेगा, ऐसे बोलिए। एक बार उसको सुबह दो, एक बार रात को दो, हाँ 3 3 ग्राम्स। हाँ, जी सर। और ठीक है आप सर। हमें रिजल्ट बताएंगी, आप गुड न्यूज देंगे कि पेशेंट पूरा ठीक हो गया, और घी भी खाया उन्होंने। जी सर, वो बहुत सिंसियर है, वो मतलब पहले भी उन्होंने बहुत फॉलो किया, और मेरे पास आईआईटी के बहुत सारे प्रोफेसर लाए थे वो ट्रीटमेंट के लिए, तो हाँ, बहुत अच्छा से फॉलो करते हैं वो, ऐसी बात नहीं है इनका तो। रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगा ना, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया से आपको 1 लाख लोग देंगे, फिर आप कितना अमीर हो जाएंगी, कितना अच्छा हो जाएगा। सर कोई बात नहीं, अमीर की तो वो नहीं है, बस ये है कि जिसको लो उसको ठीक करे, तो हाँ, हमारे मन में भी विश्वास आयुर्वेद के लिए और वो हो जाता है कि हाँ ये चीज ठीक होता है। कुछ कुछ कंपनियां कांचनार कषाय भी बनाती हैं, जी सर। उसका प्रयोग भी अच्छा रहता है।
नहीं, कचनार गुगुल दे दूंगी तो फिर इतना हाँ मेडिसिन उनके फिर लिए कैरी करना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा, हाँ क्योंकि लिक्विड्स का बहुत ज्यादा इशू रहता है एयरपोर्ट पे। हाँ, तो आप ऐसे ही दे दीजिए, सब ठीक हो जाएंगे। क्या दे दें सर? ऐसे ही ये सब दे दीजिए, जी ठीक हो। जी सर, मैं ऑयल उनको भेजूंगी बस्ती के लिए, उनको पूछूंगी शायद हो वहां पे कोई उनको इंडियन स्टोर से अगर मिल जाए शीर वाला। मिल जाएगा ना, आर्य वैद्यशाला का तो सब जगह मिलता है। ठीक ठीक है सर, बस्ती का तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है वैद्य सर। रत्नम का अगर मिल जाए, आर्य वैद्यशाला का तो पूरे सब जगह मिलता है। जी सर, मैं बोल दूंगी। हम्म। ठीक है नस सर, थैंक यू सो मच। का ज्यादा करिए, उनको नींद अच्छी आनी चाहिए। नस नस का से जैसे बाकी पेशेंट्स का आपने बताया 10-10 ml, या थोड़ा थोड़ा करके शुरू करूँ मेरा उनका? वाला कर देंगी तो पूरा फुल भर के दे सकती हैं। नहीं, अगर आप उनको मैं 250 ml भेज रही हूँ, आपका ऑयल भी। हाँ हाँ वो सील्ड बॉटल ही भेज रही हूँ उनको। ठीक है, आप करिए मैम, मैडम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, प्राउड ठीक ऑफ है यू। सर, थैंक यू सो मच। मैडम ये रेस्ट आशम वगैरह एक एक बोतल इधर से भेज देना, बाकी वो मिला के ले लेंगे। नहीं सर, वो मंगवा लेते हैं, कोई ना कोई उनका आता रहता है तो वो मंगवा लेते हैं, उनको बहुत विश्वास है आयुर्वेद पे भी। और आशा वरिष्ठ तो पहले मैंने दिया है, काल्मिक आसव से ही दिया उनको। और देवदार अरिष्ट और काल्मिक आसव, तो इसी से वो ठीक हुआ था। उनको 15-16 साल से था, मतलब पहले तो। नहीं वो तो आपके पूरे सेवक हैं, पंजाबी में जिसको कहते हैं ना, भी वो ਜਿਹੜੀ विश्वास से जो पेशेंट शक्की निंदक श्रद्धाहीन नहीं कभी ठीक होते, जो श्रद्धा रखते हैं डॉक्टर वैद्य हकीम पे, वो ठीक होते हैं। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। कल पूछूंगे एक केस, उनको भी बहुत कॉम्प्लेक्स केस है, वो भी काफी कॉम्प्लेक्स है वो भी। लाते जाइए, हम आपको सब आगे बढ़ाते जाएंगे, आप जी लाते जाइए। सर, आप ठीक है थक सर, जाएंगे थैंक यू केसेस ला ला के, हम नहीं थकेंगे बताते बताते। सर। अच्छी बात है फिर तो। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। किसी को ऐड करना है मैम के केस में तो ऐड कर सकते हैं। हेलो मैम, ये आपने देवदार वेस्ट और काल्मिक आसव हाइपरथायराइड के लिए दिया था क्या? कंसेप्ट लगाया था उसके पीछे? मैम, मैंने एक्चुअली उस समय मेरे को जो समझ आता था, मेरे को यही समझ आता था कि जो थायराइड वगैरह है वो सब अग्नि, मतलब अग्नि मांद्य से, मतलब मेरे को ऐसे समझ आता था। तो मैंने अग्नि प्रदीप्त करने के लिए भी, और जो काल्मिक है वो लिवर पर भी एक्शन करता है, तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट उस समय धातु अग्नि पर था। तो मैंने धातु अग्नि इम्प्रूव किया, और उनका मतलब 5-6 मंथ्स मैंने उनका ट्रीटमेंट किया था, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। तो ऐसे करके जब मैंने धातु अग्नि पे काम किया, आसावरिष्ठ दिया, और ये काचनर गुगुल वगैरह ये तो नॉर्मल, मतलब सभी लोग जानते हैं कि ये इसमें ग्रंथि में हम देते हैं, तो ये सारा कुछ साथ में दिया, तो उनका उसके बाद से 5 से ज्यादा बढ़ा ही नहीं। और बहुत बार उन्होंने टेस्ट कराया आईआईटी में, मतलब उनके अंदर भी लैब्स हैं, तो बहुत बार उन्होंने टेस्ट कराया ये देखने के लिए कि अभी मेरा बढ़ा तो नहीं, बढ़ा तो नहीं। तो पूरा उनके डिग्री के दौरान उनका कभी भी नहीं बढ़ा। मतलब वो खुद हैरान थे कि थायराइड भी ठीक होता है आयुर्वेद मेडिसिन से ऐसे। जी, बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू। डॉक्टर चंपा जी, थैंक यू मैम। चंपा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? चंपा जी, डॉक्टर मंजीत जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सर हेलो सर एक एक करके, हाँ बोलिए मैं बोलिए। बोलूँ सर? हाँ सर मेरा एक सर आम बात का पेशेंट चल रहा है, और मैं सर उसको ना वेतरन बस्ती दे रही हूँ। तो क्या क्या उसको वेतरन सर, बस्ती में कैसे बनाया आपने? सर आपसे सर वेतरन पूछा था बस्ती ना, गोमूत्र हाँ इमली कितना? क्षार और 100 ml गोमूत्र हाँ और 50 ml इमली क्षार और 50 ml गुड़ का पानी। तो हाँ डेली 100 ml बढ़ा बढ़ा के उसको दिया। सर उसको ना 6 दिन दिया तो उसको बहुत रिलीफ आया। उसके बाद सर मैंने सहचरादी तेल का मात्रा बस्ती शुरू किया, तो तो फिर क्या वो क्या रिलीफ है, कैसा लग रहा है उनको, क्या? पेन में सर, उसके सारे जॉइंट्स पेन में, और पेट भी हल्का हो गया सर। उसको यूं लगा भाई मोशन अच्छे आने लगे, और शरीर में भी हल्कापन और स्टिफनेस थी वो भी कम हो गई। तो उसको सर पीठ में और आगे जो है ना रिब्स एरिया में बहुत स्टिफनेस और ऐसे जकड़ाहट सी महसूस होती थी। तो उसमें सर उसको काफी आराम आया। बट सर अभी क्या ना, मैंने इसको 2 दिन मतलब वो कंप्लीट हो गया, फिर अभी सर सहस्त्रादि तेल का मात्रा, शीर वाला तेल का मात्रा वस्तु शुरू किया। हाँ, तो फिर वो कह रहा है कि वापस से मेरे को लगता है मेरा पेट नहीं, भारी भारी आपने सा। यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आपको हाँ कभी भी शीर वाला तेल का आमवत में नहीं देना है बस्ती।
आपको महाविषगर्भ तेल देना है। महाविषगर्भ भी allowed है, अच्छा शीर वाला नहीं देना। ठीक है सर, तभी मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हुआ है सर। कभी भी ब्रिहान और स्नेहन करने वाले ये बच्चे आज ही दिया था, वो उसने बोल दिया था शाम को भी, मैंने जब पूछा कोई तो बात बोले कि थोड़ा सा मेरे को मैं अभी महाविषगर्भ तेल मात्रा वस्तु शुरू कर देती हूँ। उष्ण तीक्ष्ण देना है, ऐसे स्नेहन भी होते जाए और उष्ण तीक्ष्ण तेल जाए वहां पे। सिर्फ उसमें महाविषगर्भ तेल या कुछ और अभी ऑयल क्या है, डालना? शीर वाला तेल आप देखेंगे ना अम्लधर्मी क्षारधर्मी के हिसाब से, तो शीर वाला तेल है ना वो अम्लधर्मी है, वो पार्थिवता और जलीयता को बढ़ा देता है। और हमें वहां पे आम है ही, वहां पे स्त्रोतसों में अभी लीन दोष है ही, तो और उसको और वो बढ़ा देगा। और जो महाविषगर्भ तेल है वो तेल तो है ठीक है, लेकिन वो उष्ण तीक्ष्ण क्षारधर्मी तेल है, वहां उसको पचाएगा। तो सर वेटरन बस्ती का सर इतना ही होता है ना, फिर उसके बाद वेतरन बस्ती केवल शोधन करता है, वहां स्नेहन करने के लिए महाविषगर्भ तेल अच्छा या वृहद सेंधवादी तेल, लेकिन सबसे बेस्ट तो यही है महाविषगर्भ तेल। तो ये सब कंटिन्यू भी दे सकते हैं? कंटिन्यू दीजिए। कुछ कुछ लोगों को मतलब 1 लाख लोगों में से 2-3 पेशेंट को लूज मोशन होते हैं महाविषगर्भ तेल से, तो आप नहीं सर, ये तो बहुत क्रूर कॉस्टली है। जब वो जैसे जैसे वेतन बस्ती की मात्रा बढ़ी तब जाके उसका पेट सब क्लियर होता था। मैंने वो आम पाचक वटी वगैरह सब चला रखा था, काफी क्रूर कॉस्टली है सर। तो आप देखिए 100 ml तक दीजिए महाविषगर्भ तेल और फिर हमें गुड न्यूज दीजिएगा कि पेशेंट को फायदा हो गया। ठीक है सर। प्राउड ऑफ यू चंपा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, आपसे ही सीखा सर। आप आगे बढ़िए मैम, मैं चाहता हूँ कि आपका नाम इतना हो राजस्थान में, इतना हो कि सब लोग बोले कि वाह क्या डॉक्टर हैं, वाह, ऐसा होना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद। डॉक्टर मंजीत जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या आप? प्रणाम सर। हाँ गुड प्रणाम इवनिंग सर, सर। बोलिए सर। सर एक केस डिस्कस करना था। करिए। सर बेली फैट का पेशेंट है, मतलब तो उनका पूरा बॉडी तो थिन है, लेकिन सिर्फ बेली पे ही ज्यादा फैट उनके डिपॉजिट है। हाँ तो उनका शॉर्ट में मैं हिस्ट्री बता दूं सर, थोड़ा टाइम कम है तो। बताइए। सर वो ड्राइवर है, एम्बुलेंस के ड्राइवर है, एम्बुलेंस चलाते हैं कंटिन्यू। और सुबह 5 बजे वो उठते हैं, खाना उनका नॉनवेज भी खाते हैं और थोड़ा अल्कोहलिक है। हेतु सेवन तो है सर उनमें, क्योंकि नॉनवेज ज्यादा खाना होता है। तो बाकी शरीर थी नहीं सर उनका, और खाना टाइम पे होता है सर उनका ज्यादातर, क्योंकि एम्बुलेंस पे अगर कॉल आए तो ही उनकी ड्यूटी होती है। और सुबह वो 5 बजे उठते हैं, उसके बाद सुबह का काम थोड़ा घूमना फिरना, और चाय 2 बार पीते हैं। भूख लगती है उनको, क्रूर गोष्ठ नहीं है सर, भूख लगती है, लेकिन फैट उनका शायद वो ड्राइवर है, वो बैठा हुआ काम है उनका कंटिन्यू, तो शायद उसकी वजह से फैट बढ़ रहा है, और अल्कोहलिक और मतलब नॉनवेज ज्यादा खाते हैं। सर तो जो भी ट्रीटमेंट क्या रहेगा सर? इसमें एक तो पेट का एक्सरसाइज, पेट का क्या एक्सरसाइज बोल सकते हैं आप? शशि मैम आप कुछ बताएंगी पेट का एक्सरसाइज, बेली के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से आसन, चक्रासन, कौन सा आसन करना आप सजेस्ट करेंगे वो? और हम लोग ये जो बोलते हैं ये डाइट चार्ट देते हैं, हाँ सर आपका डाइट चार्ट मिला। वो दे दीजिए। और मेदोहर गुगुल, चंद्रप्रभा आरोग्यवर्धिनी, नवक गुगुल, तृष्णादि लौ, मेदोपाचक, ये सब दे दीजिए। लेखनीय गण का लेप लगाने को दे दीजिए, उसका बस्ती दे दीजिए, और सहचरा सर दे दीजिए। उसकी वजह से बाकी जगह का फैट नहीं कम होगा ना सर? बिल्कुल नहीं कम होगा, जो एक्स्ट्रा फैट है वही निकलेगा। ओके ओके ओके। और कोई एक्सरसाइज बताएंगे इसमें क्या करना चाहिए? पेट का एक्सरसाइज क्या करना चाहिए, आसन या एक्सरसाइज किसी को है तो बताइए। सर पवन मुक्तासन तो करना ही है, उसके अलावा मंडूकासन वगैरह, कुर्मासन वगैरह जितने हैं सारे, मतलब लेवल 2 जो इतना है एब्डोमिनल ग्रुप, वो सारे करें तो पेट कम हो जाएगा। सर सबसे बढ़िया सूर्य नमस्कार है, सूर्य उसमें सभी नमस्कार, काम ही हाँ। आ जाते हैं। उसमें सभी आसन आ जाते हैं। हाँ, और साइकिलिंग भी तो बहुत बेस्ट होता है। साइकिलिंग, यस सर, साइकिलिंग करना चाहिए, उत्थित पदासन करना चाहिए। उत्कट आसन सर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। जो स्क्वैट जैसा पोजीशन रहता है, और वो स्पेसिफिकली उसी ये हिप और ये नीचे वाला जो रीजन रहता है उसका वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है। और
इसमें एक प्राणायाम रहता है, त्रिबंध इसमें बहुत अच्छा काम करता है। जी, बहुत अच्छा बताया। और आशा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? अग्निसार क्रिया भी बहुत अच्छा काम करती है इसमें। ये तो सूर्य अग्निसार क्रिया नमस्कार में के डायबिटिक पेशेंट कर सकते हैं, उनको थोड़ा हार्ड जाएगा ना अग्निसार क्रिया। हेलो, ठीक है, आशा मैम कुछ बोलिए आप। सर यही पवन मुक्तासन है, सूर्य नमस्कार और भुजंगासन, और जैसे आरती मैम ने बताया उत्कट आसन है, और अपना ये हस्तपादासन, ये जो सारे आसन है ना वो पर्टिकुलरली बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत काम आते हैं। साइकिलिंग वगैरह तो है ही। ओके मैम। ठीक है, आप मंजीत जी बताइएगा रिजल्ट, इंच में कितना सर। कम हुआ कितना नहीं हुआ बताइएगा। ओके सर। सर एक क्वेरी पूछना था सर। हाँ सर एक कपल है, उनके दोनों भी बच्चों को अपस्मार है सर, मतलब सर वो मेनिंजाइटिस है या अपस्मार में मतलब कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा सर। मतलब उनको तो डायग्नोसिस गर्दन अच्छे से करिए ना, केस टिकिंग करिए, फिर वातज पित्तज कफज अपस्मार दिखाइए, बताइए, और अगर मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन का कोई रिपोर्ट है वो दिखाइए, फिर हम कर सकते हैं। ठीक है सर। डायग्नोसिस तो आपको ही करना पड़ेगा ना। हाँ सर, मैं कल मतलब इतना मुझे अभी एक ही बार आए हो तो इतना डिटेल मैंने पूछा नहीं उनको, तो कल या परसों पूरा डिटेल लेके आपको बता दूँ। ठीक है सर, ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, अभी टाइम हो गया। अंजना मैम बंद कर दें हम सेशन, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी। जी सर, जी सर, काफी अभी पढ़ाई हो गई आज। जी सर, थैंक यू सभी लोगों का, फिर हम कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, जी सर। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर।